गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है मई मंथ का जो है कंप्लीट करंट अफेयर को देखेंगे। ये एसकेसी सर द्वारा करवाया जा रहा है। खान सर के जो है खान ग्लोबल स्टडी में इसका एसकेसी सर जो करंट अफेयर करवाते हैं, ये उन्हीं में जो है मई मंथ का कंप्लीट जो है पीडीएफ है। तो चलिए इसका हम लोग जो है क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। तो मई का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने समुद्री प्रदूषण और जैविक अपशिष्ट से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ मिलकर दो बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। तो ये शुरू किया गया है भारत द्वारा यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर। तो ये हो जाएगा यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर जो है भारत द्वारा जो है दो बड़े प्रोजेक्ट शुरू किया गया है समुद्री प्रदूषण और जैविक अपशिष्ट में जो है ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, अडानी समूह ने किस देश के साथ 5000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो अडानी समूह द्वारा किस देश के साथ जो है 5000 मेगावाट जल विद्युत परियोजना को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए समझौता किया गया है। तो ये भूटान के साथ किया गया है। तो भूटान के साथ जो है अडानी कंपनी द्वारा 5000 मेगावाट का जो है जल विद्युत परियोजना को शुरू करने का समझौता किया गया है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन WJA द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं। तो मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले जो है पहले भारतीय वकील कौन बने हैं, तो ये बन गए हैं आपको इसका आंसर हो जाएगा भुवन रिभु। भुवन रिभु जो है ये मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील बन गए हैं। और किसके द्वारा सम्मानित किया गया है, तो वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन द्वारा। तो भुवन रिभु जो है मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किए गए हैं। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित जल विरासत संग्रहालय को यूनेस्को ने के जल संग्राहकों के वैश्विक नेटवर्क की सूची में शामिल किया गया है। तो जल संग्रहालयों के जो है वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है जल विरासत संग्रहालय किस राज्य में जो है स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कोझिकोड केरल। तो कोझिकोड केरल के जल विरासत संग्रहालय को जो है यूनेस्को के जो है जल संग्रहालय के वैश्विक नेटवर्क की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, समुद्री जल के खारे पानी से लवणों को अलग करने की प्रक्रिया के लिए नैनोपोरस यानी सूक्ष्म छिद्रों की कई परतों वाली पॉलीमोरिक झील किसने विकसित की है। तो पॉलीमोरिक झील जो है ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, ये DRDO द्वारा विकसित किया गया है। ये क्या है, तो समुद्र के खारे पानी से जो है लवणों को अलग करने की प्रक्रिया के लिए जो है नैनोपोरस यानी सूक्ष्म छिद्रों की कई परत वाली जो होता है ये पॉलीमोरिक झिल्ली होती है, ये DRDO द्वारा जो है विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा की वजह से जामिया JNU और अदानी एयरपोर्ट्स ने किस देश के साथ समझौता रद्द कर दिया है। तो किस देश के साथ समझौता रद्द कर दिया है, तो तुर्की के साथ। तुर्की जो है पाकिस्तान का साथ दिया था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में, इसीलिए जो है ये भारत की तरफ से जो है जामिया JNU और अदानी जो है एयरपोर्ट्स समझौता जो है रद्द कर दिया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 7वां संस्करण का आयोजन बिहार में हुआ है, तो ये सही है। महाराष्ट्र 158, हरियाणा 117, राजस्थान 60 पदक जीतकर क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। बिहार के पटना में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 4 मई से जो है हुए थे, तो ये भी सही होगा। तो इसमें चलिए क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा जो सभी कथन सही थे। तो पूछा कि कौन सा सच है, तो सभी इसमें सही है। तो ये इसमें जो कौन सा रहा था सीट्स पे, तो महाराष्ट्र 158, हरियाणा 117 और राजस्थान जो है 60 पदक जीतकर शीर्ष पर रहे थे। बिहार जो है 15वें स्थान पर रहे थे और 36 पदक जीते थे। 8 नंबर क्वेश्चन है, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड SDAL द्वारा डिजाइन और स्वदेशी रूप से विकसित की गई भार्गस्त्र क्या है। तो भार्गस्त्र जो है ये क्या है, तो भार्गस्त्र जो है यह ड्रोन रोधी प्रणाली है और ये जो है SDAL द्वारा जो है डिजाइन किया गया स्वदेशी रूप से विकसित है और ये ड्रोन रोधी प्रणाली है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM के तहत डैश में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना की है। सेमीकंडक्टर यूनिट की जो स्थापना ये कहाँ की गई है, ये स्थापना की गई है आपको नोएडा में। तो नोएडा में जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जो है इंडिया सेमीकंडक्टर जो है मिशन के जो है तहत सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना की गई है नोएडा में। नेक्स्ट, डैश और बंगलुरु ने देश के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है।
तो किसका किसका, तो नोएडा और बेंगलुरु। नोएडा और बेंगलुरु में जो है देश के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है राजनाथ सिंह ने देश में सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो राजनाथ सिंह द्वारा जो है लखनऊ में सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ, तो ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का जो है उद्घाटन किया गया है लखनऊ में राजनाथ सिंह के द्वारा। नेक्स्ट, दुनिया की पहली राष्ट्रीय क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली किस देश में शुरू हुई है? तो दुनिया की पहली जो है क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली किस देश में शुरू हुई है? तो भूटान में। तो भूटान में है दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की गई है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, विधानसभा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है। तो दिल्ली विधानसभा जो है ये सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली जो है पहली विधानसभा बन गई है। तो इसमें दिल्ली हो जाएगा, पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली। नेक्स्ट है, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम क्या था? तो भारत की जो है ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान द्वारा जो है कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो ये ऑपरेशन आपको हो जाएगा बनियान अल मुर्सू। तो बनियान अल मुर्सू जो है पाकिस्तान द्वारा शुरू किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में। नेक्स्ट, रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा के कुछ दिनों बाद डैश ने यह फैसला लिया। तो रोहित शर्मा के जो है संन्यास लेने के बाद कौन सा और खिलाड़ी है जो यह फैसला लिया है? तो विराट कोहली हो जाएंगे, जो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है रोहित शर्मा और विराट कोहली। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ कलाकारों कला विद्वानों के लिए पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना की घोषणा की है? तो पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक योजना की घोषणा जो किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो ये की गई है आपको हरियाणा राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला केंद्रित अभियान आदि शक्ति अभियान शुरू करने का मंजूरी किस राज्य सरकार ने दिया है? तो आदि शक्ति अभियान शुरू करने का मंजूरी किस राज्य सरकार द्वारा दिया गया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा जो है आदि शक्ति अभियान शुरू करने को मंजूरी दिया गया है। और ये महिला सशक्तिकरण को जो है बढ़ावा देने के लिए महिला केंद्रित अभियान है। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लोक लेखा समिति PAC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आपको KC वेणुगोपाल को। KC वेणुगोपाल को जो है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, 2025 में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो 2025 में जो दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी हो जाएगी? तो ये है अंग्रेजी। अंग्रेजी जो है दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और 2 नंबर पे जो है मंदारिन भाषा है, और 3 नंबर पे हिंदी है, और स्पेनिश है 4 नंबर पे। नेक्स्ट है, डैश ने नई दिल्ली स्थित इंडिया हेरिटेज सेंटर ISC में भारत बोध केंद्र का उद्घाटन किया है। तो भारत बोध केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। तो मनोहर लाल खट्टर के द्वारा जो है नई दिल्ली में इंडिया हेरिटेज सेंटर में भारत बोध केंद्र का उद्घाटन किया गया है। और मनोहर लाल खट्टर जो है यह कला संस्कृति तथा भारतीय इतिहास को जो है बढ़ावा देने के लिए जो है भारत बोध केंद्र का जो है उद्घाटन किए हैं। नेक्स्ट चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, शीर्षक पसंद का मामला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में लोगों और संभावनाओं के साथ मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो चलिए मानव विकास रिपोर्ट 2025 के बारे में देखते हैं। भारत की जीवन प्रत्याशा 2023 में 72 वर्ष, स्कूली शिक्षा की औसत वर्ष 13 वर्ष, और GNI/USD जो है 9046.76 हो गई है। तो जीवन प्रत्याशा भारत में 2023 में जो है 72 वर्ष, स्कूली शिक्षा में औसतन जो है 13 वर्ष, और GNI/USD जो है 9046.76 हो गई है। तो ये स्टेटमेंट सही है। भारत 2023 मानव सूचकांक में 0.685 स्कोर के साथ 130वें स्थान पे है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है, आइसलैंड ने 0.972 और 0.970 और स्विट्जरलैंड जो है 0.970 स्कोर के साथ शीर्ष पर रहा है। तो मतलब आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड जो है ये शीर्ष पर रहा है। तो उपयुक्त में कौन सा सत्य है? तो ये तीनों स्टेटमेंट में जो सही है, इसमें हो जाएगा ऑल, इसमें सही है।
उपरोक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट है, भारत के महापंजीयक द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2014 से 21 के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें देखिए, मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्मे पर जो है 130 से घटकर 93 हो गई है। तो ये स्टेटमेंट सही है। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे पर 39 से घटकर 27 रह गई है। तो ये भी सही है। नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों पर 26 से घटकर 19 रह गई है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इसमें जो सभी कथन सही है, तो सभी स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएगा। क्या? तो ये जो है भारत के महापंजीयक RGI द्वारा जो है नमूना पंजीकरण रिपोर्ट जारी किया जाता है, और उसमें जो है ये बताया गया है 130 से घटकर जो है प्रति लाख जीवित जन्मे पर 93, और मृत्यु में जो है 1000 से में जो है 39 से घटकर 27, और नवजात मृत्यु दर 1000 में जो है 26 से घटकर 19 रह गई है। तो ये सभी सही है। ये सब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो एक बार में याद नहीं होता है। आप लोग PDF से जो है इसको खुद से भी 2-4 बार देख लीजिएगा। थीम, यंत्र नई प्रौद्योगिकी अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर के साथ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? तो 11 मई को। तो 11 मई को जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है। थीम क्या था? यंत्र प्रौद्योगिकी अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने स्टार्टअप्स के ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत ऋण गारंटी को वर्तमान 10 करोड़ रुपये प्रति उधारकर्ता से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ऋण गारंटी को जो है 10 करोड़ प्रति उधारकर्ता से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया गया है। नेक्स्ट है, देश भर में सड़क दुर्घटना पीड़ित के लिए कैशलेस उपचार योजना 2025 प्रति दुर्घटना प्रति व्यक्ति कितने रुपये तक के कैशलेस उपचार को हकदार होंगे? तो प्रति दुर्घटना प्रति व्यक्ति जो है कितने रुपये तक के कैशलेस उपचार का हकदार होंगे? तो ये हकदार होंगे आपको 1.5 लाख। तो 1.5 लाख का जो है हकदार होंगे, और ये जो है 1 मई 2025 से शुरू किया गया है। तो 1 मई 2025 से जो है ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मुस्तफ़ा यूसुफ अली गोम। तो डॉक्टर मुस्तफ़ा यूसुफ अली गोम को जो है अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने 2025-26 में फसल सत्र के लिए कितना खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो भारत सरकार द्वारा जो 2025-26 में फसल के लिए जो है कितना खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया आपको 354.64 मिलियन टन। तो 354.64 मिलियन टन का जो है लक्ष्य रखा गया है खाद्यान्न उत्पादन में 25-26 के लिए। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम UNFF20 का जो है 20वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वनों पर जो है संयुक्त राष्ट्र फोरम का जो है 20वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है न्यूयॉर्क में। तो ये न्यूयॉर्क में किया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्रालय MHA ने नागरिक सुरक्षा अधिनियम और नियम 1968 के किस धारा के तहत नागरिक सुरक्षा उपायों को बढ़ाने का आग्रह किया है? तो नागरिक सुरक्षा अधिनियम और नियम 1968 को किस धारा के तहत जो है बढ़ाने का आग्रह किया गया है? तो धारा जो है 11 के तहत जो है बढ़ाने का आग्रह किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS ने किस क्षेत्र के लिए पनडुब्बी केबल परियोजना शुरू की है? तो पनडुब्बी केबल परियोजना शुरू किस क्षेत्र के लिए किया गया है? तो ये आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए जो है पनडुब्बी केबल परियोजना शुरू किया गया है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए 4 दिवसीय विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 4 दिवसीय विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क में किया गया है 4 दिवसीय विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 का आयोजन। नेक्स्ट, देश ने प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 को लेकर यूनेस्को को खुद से अलग कर लिया है। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 से जो है यूनेस्को से खुद को अलग कौन सा देश कर लिया है? तो निकारागुआ। निकारागुआ जो है प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जो है 2025 को जो है लेकर यूनेस्को से खुद को अलग कर लिया है। नेक्स्ट है, अमेरिकी पादरी रॉबर्ट फ्रांसीसी प्रीवोस्ट नए पोप चुने गए हैं, वह किस नाम से जिम्मेदारी संभालेंगे? तो अमेरिका के पादरी रॉबर्ट फ्रांसीसी प्रीवोस्ट जो है नए पोप चुने गए हैं, तो किस नाम से अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे? तो ये पोप लियो जो है 14 के नाम से अपना जिम्मेदारी संभालेंगे। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना को मिली पहली स्वदेशी एंटी सबमरीन युद्धपोत का नाम क्या है? तो भारतीय नौसेना को मिली पहली स्वदेशी एंटी सबमरीन युद्धपोत का नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा आपको अरनाला। तो भारतीय नौसेना को मिली पहली स्वदेशी एंटी
मरीन का नाम हो जाएगा आपको सबमरीन युद्धपोत का अंत नाला। नेक्स्ट, डैश ने मध्य प्रदेश के साथ मिलकर भारत को पहले चीता संरक्षण गलियारे में शामिल किया है। तो मध्य प्रदेश के साथ मिलकर कौन है जो भारत को पहले चीता संरक्षण गलियारे में शामिल किया है? तो मध्य प्रदेश के साथ जो है राजस्थान मिलकर जो है भारत के पहले चीता संरक्षण गलियारे का जो है शामिल किया गया है। किस शहर में वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए प्रायोगिक क्लाउड सीटिंग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो क्लाउड सीटिंग की मंजूरी किस जो है शहर में वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए दी गई है? क्लाउड सीटिंग की मंजूरी तो ये दी गई है दिल्ली में। तो इसका आंसर दिल्ली हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार के 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत मिलान का चयन कीजिए। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है इसके बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें कौन सा गलत होगा ये देखेंगे। तो पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसमें देखिए सार्वजनिक सेवा प्रो पब्लिका ये सही है। खोजी रिपोर्टिंग में जो है समाचार एजेंसी राइटर्स ये भी सही है। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग रिपब्लिक टीवी तो ये गलत हो जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग में जो है कुछ वाशिंगटन प्रेस है उसको दिया गया काल्पनिक फिक्शन में जेम्स, तो इसमें ये सी नंबर जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 26वां संयुक्त राष्ट्र बैसाख दिवस 12 मई 2025 को कहाँ मनाया गया? तो 26वां संयुक्त राष्ट्र बैसाख दिवस जो है 12 मई 2025 को कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपको, एक मिनट इसका आंसर रुकिए। तो आंसर में जो है मतलब ऑप्शन में इसका आंसर नहीं दिया गया है, इसमें से कोई नहीं होगा। इसमें से जो है आपको हो जाएगा वियतनाम का एक शहर है हो ची मिन सिटी। तो हो ची मिन सिटी जो है मिन सिटी तो वहीं पे मनाया गया है 26वां जो है संयुक्त राष्ट्र बैसाख दिवस। और ये वियतनाम का शहर है, तो वियतनाम में है, तो इसमें से कोई नहीं होगा। वियतनाम में हो ची मिन सिटी में मनाया गया है 26वां संयुक्त राष्ट्र बैसाख दिवस 12 मई 2025 को। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी IMDEX 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा जो है प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है सिंगापुर में। नेक्स्ट, डैश ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन 2025 को संबोधित किया है। तो किसने जो है अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन 2025 को संबोधित किया है? तो ये संबोधित किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के निदेशक परवीन सूद के कार्यकाल को डैश के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है। तो परवीन सूद के कार्यकाल को जो है कितने साल के बढ़ाने के लिए जो फैसला लिया गया है? तो 1 साल बढ़ाने का फैसला लिया गया है। नेक्स्ट, डैश में कान्हा शांति वनम दुनिया का सब पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पे किया गया है? तो तेलंगाना में जो है कान्हा शांति वनम में दुनिया का पहले ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन किया गया है। तो ये तेलंगाना में किया गया है। नेक्स्ट, डैश ने वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र बाहरी निगरानी को बढ़ावा देने के लिए जो है AIM4 नेचर पहल शुरू की है। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आपको शुरू किया गया है WMO द्वारा। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा शुरू किया गया है AIM4 नेचर पहल। नेक्स्ट है द अनडाइंग लाइट ए पर्सनल हिस्ट्री ऑफ डिपेंडेंट इंडिया की रचना है। तो द अंडरलाइंग लाइट ए पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया किसकी रचना है? तो ये आपको हो जाएगी गोपाल कृष्ण गांधी की। तो गोपाल कृष्ण गांधी की रचना है द अनडाइंग लाइट ए पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। नेक्स्ट है ये वेस्ट बंगाल के जो है पूर्व राज्यपाल हैं गोपाल कृष्ण गांधी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के राष्ट्रव्यापी समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो 21 जून का जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के राष्ट्रव्यापी समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसमें देखिए सभी ऑप्शन जो है गलत दिया गया है। ये आपको विशाखापत्तनम में किया गया है। तो ये विशाखापत्तनम में किया गया है। सॉरी आप समझिएगा, विशाखापत्तनम में किया गया है। और इसका जो है उद्घाटन जो है किया गया था प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। और ये शुरू हुआ है 2015 से योग दिवस जो है मनाना शुरू हुआ है। नेक्स्ट, किस राज्य में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा के सम्मान में प्रतिमा का अनावरण किया है?
तो बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा के जो है सम्मान में प्रतिमा का अनावरण किया गया है, अनावरण किया और सड़क का नाम बदला। तो प्रतिमा का अनावरण करके सड़क का नाम बदला बदला है बोफोडा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा के सम्मान में। तो देखिए इसमें सभी ऑप्शन गलत है, तो इसमें नई दिल्ली हो जाएगा। तो ये नई दिल्ली में किया गया है, तो जो ऑप्शन बना है उसी हिसाब से हम बता रहे हैं, तो इसमें नई दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शहर में आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के लिए वैश्विक नेटवर्क का सदस्य बन गया है? तो कौन सा शहर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कोझिकोड। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने किस अभियान के तहत कुल 9 आतंकी स्थानों को निशाना बनाया है? तो भारतीय सेना जो है किस अभियान के तहत 9 आतंकी स्थानों को जो है पाकिस्तान के निशाना बनाया था? तो ऑपरेशन सिंदूर। नेक्स्ट, भारत का पहला मानव विकास मिशन गगनयान किस वर्ष अंतरिक्ष में जाएगा? तो गगनयान जो है किस वर्ष अंतरिक्ष में जाएगा? ये भारत का पहला जो है मानव मिशन है, तो ये 2027 में जाएगा। देखिए ये भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका हो जाएगा 2027। नेक्स्ट, भारत और देश ने मुक्त व्यापार समझौते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को सफलतापूर्वक पूरा किया है। तो मुक्त व्यापार समझौते किसके साथ जो है भारत द्वारा जो पूरा किया गया, भारत और कौन सा देश हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यूके के बीच। सर्वे ऑफ इंडिया के अध्ययन पद्धति के बाद भारत की तटरेखा की लंबाई संशोधित कर कितना कर दिया गया है? तो भारत की तटरेखा की लंबाई संशोधित कर कितना कर दिया गया है? 11,098.81 किलोमीटर, मतलब 81 किलोमीटर कर दिया गया है। नेक्स्ट है, IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी किस वर्ष तक जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो भारत की जीडीपी जो है जापान को पछाड़कर किस वर्ष तक जो है चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो 2025 तक। नेक्स्ट, UNDP की रिपोर्ट के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कौशल क्षमता पूरे विश्व में सबसे अधिक किस देश की है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है कौशल क्षमता पूरे विश्व में सबसे अधिक किस देश की है? तो ये है अपना भारत की। तो भारत की जो है कौशल क्षमता पूरे विश्व में जो है सबसे अधिक है। जर्मनी के नए चांसलर किसे चुना गया है? तो जर्मनी का नया चांसलर चुना गया फ्रेडरिक मेर्ज को। तो फ्रेडरिक मेर्ज को जो है जर्मनी का नया चांसलर चुना गया है। नेक्स्ट, जहाज निर्माण मरम्मत और जहाज पुनर्चक्रण नीति 2025 को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और जहाज पुनर्चक्रण नीति 2025 को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये महाराष्ट्र बन गया। और महाराष्ट्र का CM कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस। तो महाराष्ट्र राज्य बन गया है। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन है, 72वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 10 से 31 मई तक कहाँ आयोजित की गई? तो 72वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो है कहाँ आयोजित की गई है? तो हैदराबाद में। एशियाई विकास बैंक ADB के गवर्नर बोर्ड की 18वीं वार्षिक बैठक कहाँ हुई है? तो यह ADB के जो है गवर्नर बोर्ड की 18वीं बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुई है इटली में। इटली में मिलन सिटी में जो है ये हुई है, और इसकी स्थापना जो है 1966 में हुई थी ADB की। नेक्स्ट है, 19वें संस्करण सुधी रमन कप 2025 किस टीम ने जीता है? तो 19वें संस्करण के जो है सुधी रमन कप 2025 किस देश द्वारा जीता गया है? तो चीन के द्वारा जीत लिया गया है। नेक्स्ट है, ICAR द्वारा विकसित भारत की पहली 2 जीनोम संपादित चावल किसने जारी किया है? तो भारत की पहली 2 जीनोम संपादित चावल की किस्में किसने जारी किया है? ये शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो है जारी किया गया है। तो शिवराज सिंह चौहान द्वारा जारी किया गया है चावल की 2 जो है नई जीनोम किस्में। विश्व बैंक मुख्यालय में 5 से 8 मई तक होने वाले विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में वैश्विक भूमि सुधार वार्ता का नेतृत्व किस देश ने किया है? तो 5 से 8 मई तक ये हुआ है विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025। तो भूमि सुधार वार्ता का जो है वार्ता का नेतृत्व किस देश द्वारा किया गया है? तो ये आपको किया गया है भारत द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा भारत द्वारा। नेक्स्ट, डैश ने भारत की सुरक्षा प्रणाली और मजबूत करने के लिए हॉकआई 360 तकनीक का बिक्री को मंजूरी दी है। तो हॉकआई 360 तकनीक को मंजूरी कौन दिया है? तो ये दिया है आपको अमेरिका। तो ये अमेरिका द्वारा दिया गया है। डैश AI आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो AI आधारित जो है रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम जारी करने वाला जो है भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो मध्य प्रदेश बन गया है। सिंगल प्लेटफॉर्म ECINET ऐप लॉन्च किसने किया है? तो सिंगल प्लेटफॉर्म जो है ECINET ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये किया गया है इलेक्शन कमीशन द्वारा। तो इलेक्शन कमीशन द्वारा जो है ये ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है,
केयर एज रेटिंग की नवीनतम स्टेट रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो इसमें आपको शीर्ष पर रहा है महाराष्ट्र। नेक्स्ट हो जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से उद्घाटन किया, ये स्टेटमेंट सही है। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का आयोजन हुआ, तो ये भी सही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर गज सिम्हा था, तो ये स्टेटमेंट भी इसमें सही हो जाएगा। तो इसमें उपयुक्त में से जो है सभी सही हो जाएगा। तभी हम लोग देखे थे महाराष्ट्र इसमें शीर्ष पर रहा था, महाराष्ट्र, हरियाणा और जो है राजस्थान रहे थे, और बिहार करेंगे इसमें 15वां था और 35 पदक जीते थे। चलिए नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। प्रधानमंत्री ने देश में DRDO के नए मिसाइल परीक्षण रेंज का आधारशिला रखी है। DRDO के नए मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये रखी गई है नांगयलंका। तो नांगयलंका आंध्र प्रदेश में रखी गई है। नेक्स्ट है, वेब शिखर सम्मेलन के दौरान भारत की लाइव इवेंट्स इकोनॉमी स्ट्रेटेजिक ग्रोथ इम्परेटिव श्वेत पत्र किसने जारी किया है? तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये आपको जारी किया गया है डॉक्टर एल मुरुगन द्वारा। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अंगोला को सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की लिए $200 मिलियन का ऋण दिया गया है। ये स्टेटमेंट सही है। अंगोला को जो है सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए जो है 200 मिलियन का जो है डॉलर का ऋण दिया गया है। भारत और अंगोला के राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। भारत और अंगोला ने कृषि, पारंपरिक चिकित्सा और संस्कृति समझौता किया है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो अंगोला और भारत के संबंध में जो है इसमें से सभी जो है स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024-25 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? 2024-25 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो ये चुना गया सुभाषिस बोस को। तो सुभाषिस बोस को चुना गया है। और महिला में जो है सौम्या गुलुगोत को जो है चुना गया है। भारत सरकार ने देश से भारत में आयातित या निर्यातित सभी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो भारत सरकार द्वारा जो है कहाँ से आयातित या निर्यातित सभी वस्तुओं को प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो पाकिस्तान के। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के व्यापक ढांचे को डिजाइन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में अंतर मंत्रालयी समिति की गठित की गई है? तो किसकी अध्यक्षता में जो है NMM के व्यापक ढांचे को डिजाइन करने के लिए अंतर मंत्रालयीय समिति गठन की गई है? तो ये BVR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में जो है की गई है। विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक आबादी का लगभग कितने प्रतिशत लोग आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? तो वैश्विक सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक आबादी का लगभग कितने प्रतिशत लोग जो है आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? तो इनका आंसर हो जाएगा 60%। नेक्स्ट, भारतीय मूल के डैश को एक्जियोम स्पेस की CEO नियुक्त किया गया है। तो भारतीय मूल के कौन है जिसको एक्जियोम का जो है स्पेस का CEO नियुक्त किया गया है? इनका आंसर हो जाएगा तेजपाल भाटिया को। तो तेजपाल भाटिया को जो है एक्जियोम स्पेस की CEO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, बिंजिंजाम इंटरनेशनल डीप सी पोर्ट कहाँ स्थित है? तो बिंजिंजाम इंटरनेशनल डीप सी पोर्ट कहाँ स्थित है? तो ये आपको स्थित है तिरुवनंतपुरम में। तो तिरुवनंतपुरम में स्थित है बिंजिंजाम इंटरनेशनल डीप सी पोर्ट। दुनिया भर में तटीय पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा हमारे महासागर को पुनर्जीवित करे नामक नई वैश्विक पहल की शुभारंभ किसने की है? रिवाइव आवर ओशियन। इसका जो शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? इसका शुभारंभ किया गया है डायनेमिक प्लेनेट, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी और डेविड एटनबरो। तो उपयुक्त सभी के द्वारा जो है ये पहल शुरू की गई है। 86वीं BWF वार्षिक आम बैठक AGM में 2025 से 29 के कार्यकाल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया खुनियंग पटामा लिसवाड्रुकुल। तो खुनियम पटामा लिसवाड्रुकुल को जो है चुना गया है बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष, और ये जो है थाईलैंड से संबंधित हैं। ये जो है थाईलैंड से संबंधित है। नेक्स्ट है, कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज थीम के साथ पहले विश्व सर्वदृश्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वेब्स 2025 का आयोजन जो है
कनेक्टिंग क्रिएटर्स और जो है कनेक्टिंग कंट्रीज थीम के साथ कहाँ किया गया है, तो ये किया गया मुंबई में। नेक्स्ट, डीपो दर्पण पोर्टल का उद्देश्य क्या है, तो डीपो दर्पण पोर्टल का उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो डीपो दर्पण पोर्टल का उद्देश्य है खाद्यान्न भंडारण की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। तो डीपो दर्शन जो है पोर्टल का उद्देश्य है खाद्यान्न भंडारण की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट कुइपर के तहत अपने 27 उपग्रह का पहला बैच अंतरिक्ष में जो परीक्षित किया गया है। तो प्रोजेक्ट कुपर के तहत जो है 27 उपग्रह का पहला बैच किसके द्वारा अंतरिक्ष में किया गया है, प्रक्षेपित अमेजन द्वारा। नेक्स्ट, प्रमुख दिवस एवं उनके महत्व का संबंध गलत मिलान का जो है पहचानिए। तो इसमें देखिए विश्व श्रमिक दिवस, तो विश्व श्रमिक दिवस 2 महीने 1 मई को मनाया जाता है, तो ये 1 मई को मनाया जाता है, तो यही गलत है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है 3 मई, ये सही है। इंटरनेशनल नो डाइट डे 6 मई, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई, ये भी सही है। तो ये विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो आलोक जोशी को। तो इसका आंसर आलोक जोशी हो जाएगा। अंतरिक्ष और प्रमुख आपदाओं का अंतर्राष्ट्रीय चार्टर का प्रमुख किसे चुना गया है, तो अंतरिक्ष और प्रमुख आपदाओं का जो अंतर्राष्ट्रीय चार्टर का प्रमुख किसे चुना गया है, ये चुना गया है आपको इसरो को। हाल ही में लॉन्च पुस्तक एवं उनके लेखक के संबंध में गलत मिलान का पहचान कीजिए। इसमें देखिए फाली एस नरीमन बियॉन्ड द कोर्ट रूम, ये स्टेटमेंट जो सही है। शशि थरूर द अनडाइंग लाइट, शशि थरूर द्वारा द अनडाइंग लाइट, हरि सिंह राणा मेरे अच्छे दिन, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा रामानुजन और जर्नी, ये भी सही है। तो शशि थरूर द्वारा जो है द अनडाइंग लाइट, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 2026 में एशियाई खेलों में क्रिकेट रहेगा बरकरार, डैश पहली बार शामिल होने की तैयारी होगी। तो इसमें से कौन सा खेल है जिसे पहली बार शामिल करने की तैयारी होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मिक्स मार्शल आर्ट्स। मिक्स मार्शल आर्ट को जो है 2026 में एशियाई खेलों में जो है शामिल होने की तैयारी होगी। प्रधानमंत्री ने किस जिले में 29,930 करोड़ रुपए की लागत वाली नवीनगर सुरक्षा थर्मल पावर परियोजना का चरण 2 जो है की आधारशिला रखी है। तो नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना की आधारशिला रखी गई है दूसरे चरण का, तो कहाँ पे, तो औरंगाबाद में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्तर पर तय किए गए 95% साक्षरता मानक को पार करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बन गया है, तो 95% साक्षरता मानक को पार करने वाले देश का दूसरा राज्य कौन बन गया है, तो ये बन गया आपको गोवा। तो इसका आंसर गोवा हो जाएगा। और केरल जो है इसमें पहला है, और तीसरा त्रिपुरा और चौथा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने शांति मिशन में सेवा के दौरान शहीद हुए किस भारतीय शांति रक्षक को डैग हैमरशॉल्ट पदक से सम्मानित किया है, डैग हैमरशॉल्ट पदक से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया अमिताभ झा और हवलदार संजय सिंह दोनों को। अमिताभ झा और हवलदार संजय सिंह दोनों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है अंकुर। तो अंकुर जो है क्या होता है, तो अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स का शुभारंभ किस राज्य ने किया है, तो अंकुर का जो है शुभारंभ किस राज्य द्वारा किया गया है, तो अंकुर का शुभारंभ किया गया ओडिशा द्वारा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में कितने नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटलिंग पुरस्कार 2025 से प्रदान किया है, तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटलिंग पुरस्कार 2025 जो है कितने नर्सिंग पेशेवरों को सम्मानित किया गया है, तो 15 को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमेडिक एलिफेंट के 17वें संस्करण का आयोजन हुआ है, तो नोमेडिक एलिफेंट जो है ये भारत और मंगोलिया के बीच होता है। इसका 17वां संस्करण जो है उलन बटोर में हुआ है। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित 7 समिट चैलेंज को पूरा करने वाला भारत के सबसे कम उम्र के दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बन गए हैं, तो 7 समिट चैलेंज को जो पूरा करने वाला भारत के सबसे कम उम्र का और दुनिया का जो है दूसरे सबसे कम उम्र का पर्वतारोही कौन बन गया है, तो ये हो जाएगा विश्वनाथ कार्तिकेय। तो विश्वनाथ कार्तिकेय बन गया है, और ये कहाँ से है, तो हैदराबाद से। नेक्स्ट है 22वें सारंगी लावार्ता का एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से कौन इसमें शामिल हुआ है, तो अनिल चौहान। तो इसका हो जाएगा अनिल चौहान। नेक्स्ट है
सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। तो सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो दीव। तो दीव जो है सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा पूरा करने वाला जो है देश का पहला जिला बन गया है। सरकारी दक्षता विभाग DOGE के पद से किसने इस्तीफा की घोषणा की है? तो सरकारी दक्षता विभाग के पद से किसने इस्तीफा की घोषणा की है? तो ये एलन मस्क द्वारा किया गया है। DOGE के पद से इस्तीफा की घोषणा एलन मस्क द्वारा। DRDO प्रमुख डैश का कार्यकाल मई 2026 फिर 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। तो DRDO का प्रमुख है जिसका काल जो है फिर बढ़ाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर समीर कामत। तो डॉक्टर समीर कामत जो इसका सही आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी का छठा संस्करण जो है इसका आयोजन किया गया है रॉटरडैम में। तो रॉटरडैम में आयोजन किया गया है विश्व हाइड्रोजन और प्रदर्शनी का छठा संस्करण का। 2025-26 विपणन सत्र के लिए 14 खरीफ फसलों में सर्वाधिक वृद्धि न्यूनतम समर्थन मूल्य में किस फसल में हुआ है? तो सर्वाधिक वृद्धि जो है किस फसल में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइजर सीड राम तिल में। तो राम तिल में जो है सर्वाधिक वृद्धि न्यूनतम समर्थन मूल्य हुआ है MSP। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए डैशवी बार कौन सी बार जो है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में से सागरमाथा कहा जाता है, सफल चढ़ाई की है? तो ये किया 31वीं बार। तो 31वीं बार जो है रीता शेरपा ने जो है कामी रीता शेरपा 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई की है। नेक्स्ट है, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म थीम के साथ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का जो है 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में। तो इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म थीम के साथ इंडिया मोबाइल कांग्रेस के जो है 90वें संस्करण का आयोजन दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने डैश को विश्व फुटबॉल दिवस वर्ल्ड फुटबॉल डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाने की घोषणा कब की गई है? तो 25 मई को। 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाने की घोषणा की गई है। MSME द्वारा GDP में 29% और डैश से अधिक कार्यबल को रोजगार देता है। तो MSME में भारत की GDP में 29% जो है ये 60% से अधिक कार्यबल को रोजगार देता है। जापान को पछाड़ कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो जापान को पछाड़ कर जो है भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है। और सबसे बड़ी किसकी है? अमेरिका की। दूसरे नंबर पे चीन है और तीसरे नंबर पे जर्मनी है और चौथे नंबर पे भारत जो है जापान को पछाड़ कर चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है। वैश्विक पर्यटन के भविष्य को आकार देने के लिए टूराइज पहल की शुरुआत किसने की है? तो टूराइज पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है आपको रूस के द्वारा, सऊदी अरब के द्वारा। तो सऊदी अरब के द्वारा ये शुरुआत की गई है। भारत के कुल कच्चे तेल आयात में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी है? भारत के कुल कच्चे तेल में के आयात में जो सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी है? तो ये रूस की हो जाएगी 37.8%। तो भारत के कुल कच्चे तेल के आयात में जो है भारत की जो है हिस्सेदारी है। नेक्स्ट है, डैश को 19 मई 2025 को औपचारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ग्रहण की है। तो 19 मई 2025 को जो है औपचारिक रूप से जो है NDB की सदस्यता ग्रहण करने वाला अल्जीरिया हो जाएगा। तो ये अल्जीरिया हो जाएगा, इसका आंसर अल्जीरिया हो जाएगा। महिलाओं के लिए AI और साइबर सुरक्षा कौशल बढ़ावा देने के लिए जो है यशोदा AI योर AI सखी किसने लॉन्च की है? तो यशोदा AI या योर AI सखी किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया गया है आपको NCW द्वारा। तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है NCW द्वारा लॉन्च की गई है। RBI ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अधिशेष के रूप में कितना राशि केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने की मंजूरी की है? तो RBI वित्त वर्ष 2024-25 के लिए है जो कितना राशि केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 2.6 लाख करोड़ रुपये। तो 2.68 लाख करोड़ रुपये जो है RBI द्वारा जो है केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई है। ग्लोबल वार्मिंग की चिंताओं के बीच डैश ने याला ग्लेशियर मृत घोषित किया गया है। कहाँ का याला ग्लेशियर को जो है ग्लोबल वार्मिंग की चिंताओं के लिए मृत घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा नेपाल का। आधिकारिक तौर पर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हो गया है।
तो कौन सा जो है देश आधिकारिक तौर पर चीन के बेल एंड रोड इनिशिएटिव BRI में शामिल हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलंबिया। नेक्स्ट, संसद रत्न पुरस्कार 2025 के संबंध पर विचार कीजिए। तो संसद रत्न पुरस्कार 2025, इसमें देखिए चेन्नई स्थित प्राइम पॉइंट फाउंडेशन ने संसद रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की है। सही है। 17 सांसद और 2 संसदीय समिति को सम्मानित किया गया है, तो ये भी सही है। महाराष्ट्र 7 पुरस्कार के साथ सबसे आगे, और उसके बाद उत्तर प्रदेश, झारखंड और राजस्थान 2 जो है, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो इसमें जो है सभी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो दिल्ली में। 2025-26 के कार्यकाल के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष कौन बना है? तो भारत। तो 2025-26 के कार्यकाल के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का जो है भारत बन गया है अध्यक्ष। ब्रिटेन ने विवादित चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता को जो है किसको सौंपने का जो है समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ब्रिटेन में के विवादित चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता जो है मॉरिशस को सौंपने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो मॉरिशस हो जाएगा। और ये चागोस द्वीप कहाँ है? तो हिंद महासागर में। ये 1968 से जो है विवाद में है। प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ किस केंद्रीय मंत्री वन नेशन वन मिशन अभियान की शुरुआत की है? तो कौन सा केंद्रीय मंत्री जो है वन नेशन वन मिशन की शुरुआत की है प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ? तो ये भूपेंद्र यादव द्वारा किया गया और वन एवं पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट है, डैश ने ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए 12 AI सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा किया गया है? तो चीन द्वारा। चीन जो है ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए जो है 12 AI सैटेलाइट जो है लॉन्च किया है। नेक्स्ट चलिए 117 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 16वीं शेर गणना के अनुसार शेरों की आबादी कितना हो गया है? तो 16वीं शेर गणना के अनुसार शेरों की आबादी जो है कितना हो गया है? तो ये हो गया है 891, तो 891 हो गया है। नेक्स्ट, डैश ने $175 लागत के गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा की है। तो किसके द्वारा जो है $175 अरब लागत के गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के द्वारा $175 अरब लागत के गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा की गई है। WHO ने किस देश को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा से मुक्त प्रमाणित किया है? WHO द्वारा किन देश को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में जो है ट्रेकोमा से मुक्त प्रमाणित किया है? म्यांमार, नेपाल और भारत। इसमें ऑल ऑफ जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है 18वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ यानी स्वास्थ्य के लिए एक विश्व थीम के तहत शुरू हुई। तो ये कहाँ से शुरू हुई है? तो जेनेवा से। तो जेनेवा में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जो है वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ यानी स्वास्थ्य के लिए एक विश्व थीम के साथ शुरू हुई है। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के राजनयिक वैश्विक संपर्क के लिए कितने संसदीय शिष्टमंडल नियुक्त किए गए हैं? तो ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारत के राजनयिक वैश्विक संपर्क के लिए जो है कितने संसदीय शिष्टमंडल नियुक्त किए गए? तो इसमें जो है नियुक्त किए गए थे 7। 59 सांसद शामिल थे इसमें और 32 देशों में भेजा गया था। नेक्स्ट, भारतीय लेखिका, वकील और एक्टिविस्ट ने हार्ड लैम्प के लिए किस इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है? तो कौन जीता है? तो इसका आंसर है बानू मुश्ताक। तो भारतीय लेखिका है, वकील और एक्टिविस्ट है और ये बानू मुश्ताक ने हार्ड लैम्प के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर M.R. श्रीनिवास को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर M.R. श्रीनिवास को किस वर्ष जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो 2015 में। तो इसका आंसर 2015 हो जाएगा। किस राज्य ने थेप्पाकाडू को भारत का पहला महावत गांव का उद्घाटन हुआ है? तो थेप्पाकाडू को जो है भारत का पहले महावत गांव का उद्घाटन हुआ है किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु में। भारत ने डैश से रेजिमेंट गारमेंट्स और प्रोसेस्ड फूड की एंट्री पर बैन लगाई है। तो भारत कहाँ के जो है गारमेंट्स और प्रोसेस्ड फूड पर जो बैन लगाई है? तो बांग्लादेश की। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने किसको 2025 में विश्व खाद्य पुरस्कार का विजेता घोषित किया है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा 2025 में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है डॉक्टर मारियंगेला हंगेरिया को।
किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज जीत लिया है? तो कौन मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज जीत लिया है? तो ये जीता है मिस एस्टोनिया एलिज रेंडवा। तो मिस एस्टोनिया एलिज रेंडवा द्वारा मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज जीत लिया गया है। वित्त वर्ष 2025 में सबसे अधिक जीएसटी राजस्व वाले भारतीय राज्य में कौन शीर्ष पर रहा? तो 2025 में सबसे अधिक जीएसटी राजस्व वाले भारतीय राज्य में शीर्ष पर रहा है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र इसमें शीर्ष पर रहा है। गुजरात 2 नंबर पर रहा है। कर्नाटक 3 नंबर पर रहा है। इसमें भिखारी मुक्त होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। तो भिखारी मुक्त होने वाला पहला भारतीय शहर इंदौर बन गया है। इंदौर भारतीय पहला शहर बन गया है भिखारी मुक्त होने वाला। आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखिए, वैश्विक आंतरिक विस्थापितों की संख्या 2024 में 83.4 मिलियन तक पहुंच गई है। ये स्टेटमेंट सही है। सूडान 11.6 मिलियन आईडीपी के साथ सूची में सबसे ऊपर है। ये भी स्टेटमेंट सही है। भारत में 2024 में विस्थापनों की कुल संख्या 5.4 मिलियन तक पहुंच गई है। ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। इसमें जो है ऑल स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया था स्वामी रामभद्राचार्य और गुलजार। तो इसमें दोनों हो जाएगा। तो 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से स्वामी रामभद्राचार्य और गुलजार दोनों को सम्मानित किया गया था। विनोद कुमार शुक्ल को जो है 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने डैश में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। तो भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान जो है दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। बिहार कैबिनेट ने गया शहर का नाम बदलकर क्या करने का फैसला लिया है? तो गया शहर का नाम बदलकर गयाजी करने का फैसला लिया गया। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में किस स्थान पर रहे? तो दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा जो है पुरुष की भाला फेंक में के जो है किस स्थान पर रहे? तो ये द्वितीय स्थान पर रहे। प्रथम स्थान पर जूलियर बेवर थे। तो ये द्वितीय स्थान पर रहे हैं। मई 2025 में NDA के 148वें पासिंग आउट परेड के दौरान कौन ऐतिहासिक पहली बार घटित हुई है? तो कौन ऐतिहासिक पहली बार घटी हुई है? तो पहली बार महिला कैटेंडो में भारतीय सशस्त्र बलों में नियुक्ति हुई है। तो पहली बार महिला कैटेंडो में जो है भारतीय सशस्त्र बलों में नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट है 29 और 30 मई 2025 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित 2 दिवसीय साहित्यिक सम्मेलन का आयोजन किन 2 संस्थाओं ने किया है? 29 और 30 मई को जो है 2025 में राष्ट्रपति भवन में आयोजित 2 दिवसीय साहित्यिक सम्मेलन का आयोजन किन 2 संस्थानों ने किया है? तो संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी द्वारा किया गया है। तो संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी द्वारा किया गया है। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने एलन मस्क को DOGE विभाग का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया है? तो किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने एलन मस्क को जो है DOGE विभाग का जो है नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया है? तो ये डोनाल्ड ट्रंप हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 मई 2025 में नए लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नए लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन मोदी द्वारा कहाँ किया गया है? तो दाहोद गुजरात में। रोमानिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो रोमानिया के राष्ट्रपति बने हैं निकू सोर्डेन। तो निकू सोर्डेन जो है ये रोमानिया के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है 78वें कान फिल्म महोत्सव में पाल्मे d'Or किसने जीता? 78वें कान फिल्म महोत्सव में पाल्मे d'Or किसने जीता है? तो ये जीत लिया है आपको जाफर पनाही। मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी कैडर समीक्षा आदेश में कौन से बल शामिल है? तो कैडर समीक्षा आदेश में कौन सा बल शामिल है? तो इसमें शामिल है ITBP, BSF, CRPF, CISF और SSB। नेक्स्ट राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम का नारा क्या है जिसने मिजोरम को पूर्ण साक्षरता हासिल करने में मदद की है? तो राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम का नारा क्या है जिसने मिजोरम को पूर्ण साक्षरता हासिल करने में मदद की है? इसका नारा है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। PM ई ड्राइव योजना के तहत कितने सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना है? तो PM ई ड्राइविंग योजना के तहत जो कितने सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना है? तो 72,000। PM मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या थी? तो PM मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की विषय क्या थी? तो स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। तो स्वास्थ्य के लिए एक विश्व जो इसकी विषय थी। मई 2025 में खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला संस्करण जो है किया गया है घोघला बीच द्वीप में।
EOS-09 उपग्रह को कक्षा में शामिल स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV 661 मिशन की विफलता का क्या कारण था? तो इसकी विफलता का कारण था रॉकेट के तीसरे चरण में कोई विसंगति। तो रॉकेट के तीसरे चरण में कोई विसंगति। मई 2025 में 59वें सांसद वाले 7 समूह को 32 देशों में भेजने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तभी हम लोग देखे थे, जो मई 2025 में जो है 59 सांसद को 7 समूहों में जो है 32 देशों में भेजा गया था। तो इसका जो है क्या था, तो ये था ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रुख पेश करना। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रुख पेश करना इनका उद्देश्य था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की मध्यवर्षीय विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2025 में चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ की तुलना में किस अर्थव्यवस्था की तेजी से बढ़ने की उम्मीद है? तो ये जो है चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ की तुलना में किस अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ने की उम्मीद है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत की। नेक्स्ट, सरकार ने मई 2025 में तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग फर्मी सलेवी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी को रद्द कर दी है। तो क्यों रद्द कर दी है? तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को तुर्की का समर्थन मिला था। नेक्स्ट, समुद्री प्रदूषण को दूर करने और कचरे को हरित हाइड्रोजन विकसित करने के लिए मई 2025 में नई भारतीय यूरोपीय संघ अनुसंधान पहल किस मंच द्वारा शुरू की गई है? तो नई भारत यूरोप संघ अनुसंधान पहल किस मंच द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है आपको भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद TTC द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन पर काम करने वाले भारत के पहले डिजाइन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया नोएडा और बेंगलुरु में थे। हम लोग पहले भी क्वेश्चन देख चुके हैं। 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन पर काम करने वाले भारत के पहले 2 डिजाइन केंद्र हैं नोएडा और बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी एशिया 2025 कहाँ आयोजित की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी IMDEX जो है इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है चांगी प्रदर्शनी केंद्र सिंगापुर। तो चांगी प्रदर्शनी केंद्र सिंगापुर में आयोजन किया गया है। भारत द्वारा पाकिस्तान ने आतंकी शिविरों को निशाना बनाकर शुरू किए गए सैन्य अभियान का नाम क्या है? तो भारत द्वारा पाकिस्तान के आतंकी शिविरों पर जो है निशाना बनाकर शुरू किए गए सैन्य अभियान का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर हो जाएगा। जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसे नियुक्त चुना गया है? तो जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसे चुना गया है? तो फ्रेडरिक मर्ज को जो है जर्मनी के नए चांसलर के रूप में चुना गया है। 6 मई 2025 को भारत और यूके के किन प्रमुख समझौते की घोषणा की गई है? तो 6 मई 2025 को भारत और यूके के किन प्रमुख समझौते की जो है घोषणा की गई है? तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स। तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स की जो है घोषणा की गई है। और यूके का जो PM कौन है? तो कीर स्टारमर। तो इसी तरह जो हम लोग का 155 क्वेश्चन और मई महीना जो है कंप्लीट हो गया। तो मई महीना को जो हम लोग कंप्लीट कर लिए और इस तरह जो हम लोग का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 5 मंथ का जो है करंट अफेयर कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग जो है वीडियो को 102 बार देख लीजिएगा, जिससे आप लोग को याद रहेगा। और अब एग्जाम में ज़्यादा दिन है भी नहीं, तो करंट अफेयर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को जो है रिपीट करके देख लीजिएगा और PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो जो भी ज्वाइन नहीं किए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग PDF ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच।